rRNA क्या है? सब मोस्ट एबंडेंट RNA, मोस्ट एबंडेंट RNA फाउंड इन सेल। सबसे ज्यादा मिला जाता 80 to 85% एक सेल में क्या रहता है? rRNA रहता है। ओके, rRNA प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कुछ अलग होता है। क्या देखें? अच्छा, rRNA सबसे पहले क्या करता है? राइबोसोम को फॉर्म करता है। rRNA के साथ, RNA मतलब राइबोसोमल RNA, rRNA के साथ प्रोटीन जब जुड़ता है तो क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। ओके, अब हम लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कितना होता है? बोल, 70s होता है। इसका दो सब यूनिट है, 50s और 30s। एस मतलब स्वेट वर्क यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन यूनिट। ठीक है, ये एडिटिव नहीं है कि 50s 30s मिलके 80s हो जाएगा, नहीं है। ये क्यों नहीं है समझा दिया तुम लोगों को। यूकैरियोट्स में क्या होता है? 80s, दोनों सब यूनिट 60s और 40s। अब क्या प्रोकैरियोट्स में जैसा आरएनए रहेगा यूकैरियोट्स में भी वैसे ही आरएनए रहेगा? ना, प्रोकैरियोट्स में ये देख, मेरे बात सुन, जो लार्ज सब यूनिट है, 50th सब यूनिट है, उसके अंदर कौन सा आरएनए रहता है? उसके अंदर दो तरह का आरएनए रहेगा, 23s आरएनए और 5s आरएनए। ओके, और स्मॉल सब यूनिट में कौन रहेगा? 16s आरएनए रहेगा। ओके, यूकैरियोट्स के केस में जो लार्ज वाला है 60s में क्या करेगा? 28s आरएनए, 5.8s आरएनए, 5s आरएनए। और जो स्मॉल है उसमें कौन सा रहेगा? 18s आरएनए। स्मॉल वाला में क्या रहेगा? 18s आरएनए। ओके, तो क्वेश्चन क्या देगा? ऐसा एक आरएनए बोलो जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन है, तो क्या बोलेंगे? 5s आरएनए। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में 70s, सब यूनिट 30s। 30s में कौन सा आरएनए रह रहा है? 60s आरएनए रहेगा। 50s में क्या रहेगा? 23s और 5s रहेगा। ठीक है, प्रोटीन कितना रहेगा? प्रोटीन से क्वेश्चन आया था। प्रोटीन देखना, प्रोकैरियोट्स में कितना रहता है? जो हमारा स्मॉल सब यूनिट में 21। मैंने यहाँ पे देख ऐसा साइन क्यों दिया? ये अलग अलग सोर्स में अलग अलग लिखा जाता है। लगभग कितना होता है? कितना होगा? स्मॉल में कितना होगा? 21 प्रोटीन होगा। अगर प्रोटीन मिलकर बनाता है ना, 21 होगा, और लार्ज में क्या होगा? 34 होगा। दोनों मिलकर क्या रहेगा? 55 प्रोटीन है टोटल। ठीक है, हमारा इस पे क्या होगा? यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोट में देख, लार्ज सब यूनिट पे कितना, सॉरी स्मॉल सब यूनिट पे कितना रहेगा? 18s आरएनए। ठीक है, प्रोटीन कितना है? लगभग 33। ठीक है, और लार्ज सब यूनिट पे कितना रहेगा? 28s, 5.8s और 5s। प्रोटीन कितना है? लगभग 49। तो आरएनए का फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर बनाएगा। किसका? राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। कैटालाइटिक रोल में एक्ट एज ए एंजाइम। कौन सा आरएनए? आरआरएनए। आरआरएनए में कौन सा आरएनए? याद रखना, प्रोकैरियोट्स के केस में 23s आरआरएनए कैटालाइटिक काम करता है, और यूकैरियोट्स में 28s आरआरएनए कैटालाइटिक का काम करता है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात? कैटालाइट मतलब क्या? कैटालाइट मतलब क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। बेसिकली एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, तभी तो प्रोटीन बनेगा ना, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है? याद रखना, प्रोकैरियोट में 23s आरआरएनए कैटालाइटिक रोल, और यहाँ पे 28s आरआरएनए। ओके, जो आरएनए कैटालाइटिक रोल मतलब एंजाइम जैसा फंक्शन करता है उसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो अगर बोलेंगे प्रोकैरियोट का राइबोजाइम कौन है? 23s आरआरएनए, और यूकैरियोट में 28s आरआरएनए। तो क्या बोलेंगे? राइबोजाइम बोलेंगे, क्योंकि ये एज ए एंजाइम काम कर रहा है। और राइबोसोम असेंबली क्या करेगा? आरआरएनए गाइड करेगा कि राइबोसोम का सब यूनिट को जुड़ने के लिए। आरआरएनए क्या करता है? दोनों राइबोसोम का सब यूनिट जुड़ता है ना, वो उसको जुड़ने में हेल्प करेगा। इवोल्यूशनरी मार्कर 16s और 18s आरआरएनए फाइलोजेनेटिक स्टडी मतलब स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन में काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट दिन ट्रांसलेशन करेंगे।